नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ चल रहा है। आज बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे की, जिसमें सीएम ने विकास कार्यों का जायजा तो लिया ही, साथ ही कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए मेडिकल कॉलेज की तैयारियों का भी निरीक्षण किया। आज बात AIMIM की भी करेंगे, जिसने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इतना ही नहीं, AIMIM ने उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स का भी खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि सपा के साथ गठबंधन के लिए ओवैसी ने एक मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाए जाने की शर्त रखी थी। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज पहुंचे सीएम अयोध्या के दौरे पर, तमाम विकास कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। रामलला के मंदिर भी वो पहुंचे दर्शन करने के लिए, यानी ये मान लिया जाए कि फुल फॉर्म में इस वक्त योगी आदित्यनाथ। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक कैंपेन में अब ऑलरेडी वो घुस चुके हैं। कैपिटल टीवी में इस यूपी के दंगल में हम लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक फॉर्मूले के ऊपर काम कर रही है। जो जनता के बीच में जिन मुद्दों को लेकर के जाया जाएगा, उसमें राम मंदिर एक अहम मुद्दा होगा। भारतीय जनता पार्टी तमाम राम भक्तों को ये बताएगी, बार बार बताएगी। इस तरह के कार्यक्रम जो आज देखने को मिला, ये और भी बड़े बड़े लीडर्स आएंगे। कभी मोदी जी आएंगे, कभी अमित शाह आएंगे, कभी नड्डा जी आएंगे, और योगी जी चुनाव से पहले तक कम से कम 5 बार तो ज़रूर जाएंगे अयोध्या। और ये मेरी बात को आप मार्क कर लीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि वो हिंदुत्व के एक प्रतीक के रूप में अपने आप को पेश करना चाह रहे हैं। एक प्लान है, एक जो है फॉर्मूला है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे कैंपेन को बाकायदा रोल आउट करना शुरू कर दी है। और इसके बाद जो हुआ है, ये समझिए कि आज जो श्री गणेश हुआ है कैंपेन का, आप अयोध्या जाते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं, हर जगह खबर छपेगी, हर जगह इस चीज़ को एम्फसाइज किया जाएगा, री एम्फसाइज किया जाएगा। बार बार यूपी में राम भक्तों को बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे और हम मंदिर वहाँ पे बना रहे हैं। और एक तो ये मसला हो गया, लेकिन आपने खबर में एक और बात कह दिया आपने कि वो मेडिकल कॉलेज भी गए जी। जो बन रहा है उसका किस तरह का है, उसका जायजा उन्होंने लिया। वहाँ डॉक्टर्स जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे उन्होंने बातचीत भी की। क्या है मसला? मसला वही है जो गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी का मॉडल था, हिंदुत्व का डोज, साथ ही साथ विकास का मॉडल। तो विकास पुरुष के रूप में योगी जी अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं। कई सारी घोषणाएं हो रही हैं। अब देखिए, जो लखनऊ से, आगरा से लखनऊ तक के लिए बुलेट ट्रेन चलने वाली है, उसका घोषणा हुआ है। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अलग तरीके से किया। 75 जिलों में सब जगह मेडिकल कॉलेज बनेंगे। तो मेडिकल कॉलेज हर जगह बनेंगे, हर जगह वहाँ पे डॉक्टर्स होंगे। अब आप देखिए कि कितना ज़्यादा अब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा नहीं है। अभी तो सब कुछ, अभी तो होना है कैबिनेट का विस्तार। कुछ लोगों को बदला जाएगा, कुछ लोगों को रखा जाएगा, कुछ लोगों को निकाला जाएगा, और विकास के लिए बड़े बड़े योजनाओं की घोषणा की जाएगी। और घोषणा उस तरह से नहीं की जाएगी। इस सरकार का एक रिकॉर्ड रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। मोदी सरकार कोई फैसला ले लेती है कि भाई हर गांव में बिजली पहुंचाई जाएगी, कर देते हैं। गैसेस पहुंचाए जाएंगे, चूल्हे दिए जाएंगे, कर देते हैं। हर घर में बाथरूम होगा, ये कर देते हैं। तो ये उस तरह के बैकग्राउंड के तहत कि ये सरकार जो कहती है वो कर देती है, उस पे ये विकास का जो है एक ठप्पा। डॉक्टर साहब, योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा ऐलान किया था कि जो अंत्योदय कार्ड वाले कार्ड धारक हैं उनको 5 लाख तक का फ्री इलाज देगी अब योगी सरकार, अगर जरूरत पड़ी तो।
तो अब इलाज भी आप दिलवा रहे हैं, एजुकेशन के लिए भी काम कर रहे हैं, बाथरूम भी बना दे रहे हैं, गैस चूल्हा भी दे रहे हैं, और क्या चाहिए सरकार से। बाकी विपक्ष जो है वो अपना डफली बजाता रहे वो तो बजाएगा किसान आंदोलन के साथ और पता नहीं किसके किसके साथ, लेकिन यहाँ पे एक प्लान नजर आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ उसी गुजरात मॉडल को फॉलो करने जा रहे हैं, और ये एक सक्सेसफुल मॉडल है कि हिंदुत्व का चेहरा विकास का मॉडल। मॉडल। तो आप जिस फॉर्मूले पे योगी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ये लगातार गुजरात में चुनाव जीतते आए, उसी फॉर्मेट पे चल रही होगी जी भी। उसी फॉर्मेट पे योगी जी भी चल डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक सर्वे की अगर हम बात करें तो अभी आज ही मैं देख रही थी, एक सर्वे आया है किसी चैनल का, तो उसमें ये दिखाया जा रहा था कि चुनाव से पहले ही योगी आदित्यनाथ को यूपी की जनता चुन चुकी है अपना नेता। देखिए, रिपब्लिक टीवी पे इसका सर्वे आया है, और ये सर्वे जो है वो अपने आप में बता रहा है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्योंकि अखिलेश और मायावती से ज्यादा योगी आदित्यनाथ को यूपी अभी देखिए आप किस तरह से ये लोग बाध्य हो गए हैं, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। भाई, आप तो भारतीय जनता पार्टी को अपर कास्ट की पार्टी कहते हैं, आप तो ये कहते हैं कि भाई इसमें जो है फ्यूडल लोग और बनिया किस्म के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आपको विवश किया जा रहा है कि आप ब्राह्मणों की रैली करें। 8% वोट है। भाई क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि आपको मालूम हो चुका है कि जब तक आप बीजेपी की जो कोर वोटर्स हैं उसमें अगर डेंट नहीं कर पाएंगे, योगी जी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है बिल्कुल। क्योंकि ये आपस में गठबंधन कर नहीं पा रहे हैं, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, माने 4 कोणीय मुकाबला होगा। अब इस तरह का मुकाबला, ऊपर से एक और 5वां मोहरा अरविंद केजरीवाल पहुंच गया, वो भी 5,000 10,000 वोट लेकर के हर कंस्टिट्यूंसी में लेकर के गायब हो जाएगा। तो ऐसे में तो चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति बेहतर नजर आ रही है। वो क्यों? क्योंकि सबसे पहले इन लोगों ने 50-60 उम्मीदवारों को भी तय कर दिया है। योगी जी ने कल घोषणा कर दी थी कि जितने मंत्री हैं, जितने बड़े बड़े लीडर हैं, जितने तुर्रम खां हैं, सब चुनाव लड़ेंगे, तो उतनी सीटें जो है वो फाइनल हो जाएंगी। इतने उम्मीदवार जो है उन्होंने फाइनल कर लिए। आप यहाँ अभी तक पता ही नहीं चल पा रहा है कौन कहाँ क्या करेगा विपक्ष की तरफ से। फिर आपने बाकायदा एक रोड मैप आपने कैंपेन का तैयार कर लिया। योगी जी अयोध्या जा रहे हैं, प्लस सरकार साथ में है, तो रोज कोई ना कोई योजनाओं का जो है वो उसकी घोषणा की जा रही है। तो एक तरीके से आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी लीड ले चुकी है, और विपक्ष जिनको सरकार बदलना है, जिनकी तैयारी पिछले 2 साल से होनी चाहिए थी, ये अभी तक मीडिया में खबर, तो उधर मीटिंग, तो उधर सम्मेलन, ये इसी काम में जुटे हुए हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर AIMIM की हम बात करें तो कल इस तरह की खबरें आई थी कि समाजवादी पार्टी के सामने ये प्रस्ताव रख दिया गया कि अगर डिप्टी CM मुस्लिम देंगे तो आपसे गठबंधन करेंगे, लेकिन आज इस तरह की तमाम खबरों को सिरे से खारिज करती नजर आ रही है पार्टी। देखिए, इसमें ट्रिक है। ये तो कोई पहली बार MIM का किसी नेता ने इस बात को नहीं कहा कि भाई मुसलमान को CM। जब से यूपी के इलेक्शन में ये जब से आए हैं, तो वकार साहब जो MIM के स्पोक्स पर्सन हैं, MIM के सबसे बड़े लीडर हैं यूपी में, वो तो 50 बार बोल चुके हैं, लेकिन अभी वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, और बहुत सारे इंटरनल रिफ्ट्स भी आ रहे हैं। उस वजह से इस खबर को इस तरीके से ट्विस्ट किया गया कि ओवैसी साहब ने ये बात नहीं कही। अरे भाई, ओवैसी साहब ने नहीं कही, मान लिया। ओवैसी साहब के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर कह रहे हैं तो वो तो ओवैसी साहब ही कह रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो नुएंसेस हैं, इसको समझना ज़रूरी है। हुआ क्या? हुआ ये है कि MIM का अपना एक डिस्कोर्स है, नैरेटिव है, जो मुसलमानों के बीच लेकर के वो जाती है। MIM कहती है कि ये जो सेक्युलरिस्ट पार्टियां हैं, ये मुसलमानों से वोट तो लेती हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ करती नहीं है। मुसलमानों को ये सेक्युलर पार्टियां अब तक ठगते हुए आई हैं। भारतीय जनता पार्टी वो मुसलमानों के दुश्मन है, और इसलिए अगर अपनी साख हमको बचानी है,
मुसलमानों का एक पॉलिटिकल, इसको कह सकते हैं, रुतबा हो इस देश के अंदर में, तो मुसलमानों को हमारे साथ आना चाहिए। ये ओवैसी का नैरेटिव है, उसका वो डिजाइन है। अब यूपी में क्या दिक्कत है? यूपी में इनके साथ कोई गठबंधन करने वाला नहीं। बड़ा स्टेट है, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 30 से 40% से ज़्यादा है। वहाँ का जो मुस्लिम वोट है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, वो कहाँ जाएगा? और मुसलमान यूपी का वो तो वोट देगा उसी को जो हराएगा बीजेपी को, उसके अलावा तो कोई दूसरा चॉइस है नहीं। तो ये न 3 में है न 13 में है। तो इस तरह की खबरें यही लोग उड़ाते भी हैं और यही फिर बाद में खंडन भी करते हैं। नहीं, पहले उड़ा दो कि अगर सामने वाले को ठीक लगा, उसकी तरफ से प्रस्ताव आ गया या वो राजी हो गया गठबंधन करने के लिए, तो हमारे लिए अच्छी बात है। और अगर नहीं करता है तो फिर क्या, हम तो ये खबरें बेकार हैं, मीडिया की अफवाहें हैं। ये है कि यूपी के अंदर ओवैसी साहब को कोई छुएगा नहीं। वो इसलिए नहीं छुएगा कि यूपी इज़ अ सीट ऑफ 2, जिसको कह सकते हैं कि मसलक कहते हैं, इस्लाम के 2 मसलक जो है वहाँ पे, उसका वो केंद्र है, बरेलवियों का और देवबंदियों का। ओवैसी साहब से बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी वहाँ ऑलरेडी बैठे हुए हैं। कोई हैदराबाद से आकर के यहाँ पे राजनीति चमकाएगा। अब इसे देखिए, भाई मदनी साहब के हाथ में स्ट्रिंग है, दोनों मदनी साहब के हाथ पे। अब उनके रहते हुए कोई दूसरा कोई नेता वहाँ पे मुसलमानों का बनेगा तो मदनी साहब अगर रूठ गए तो समाजवादी पार्टी के तो पसीने छूट जाएंगे। तो ये डायकोटमी है, ये जो एक विरोधाभास है ओवैसी के लिए कि आपको वहाँ तो कोई छुएगा नहीं। और इसलिए वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई यूपी में चुनाव लड़ेंगे। सारी पार्टियों ने कहा कि भाई हम आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। वो क्यों? क्योंकि अगर जो भी इनके साथ रिश्ता रखेगा, बरेलवियों और देवबंदी जितने भी मौलाना हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो रहनुमा हैं, उनके हिट लिस्ट पे आ जाएगा। इसलिए इनको कोई छुएगा नहीं। लेकिन ये भी सच्चाई है, ये भी हकीकत है कि ओवैसी साहब यूपी के मुसलमानों के बीच एक पॉपुलर लीडर आज हैं। डॉक्टर साहब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने। धन्यवाद। तो अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने पूरी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। एक तरफ सीएम योगी ने राम जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन किए तो राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का भी जायजा लिया, तो वहीं एआईएमआईएम कोई भी मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहती। शायद यही वजह है कि पार्टी ने भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ गठबंधन किया तो ये भी साफ कर दिया कि मुस्लिम डिप्टी सीएम के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने की खबरें गलत हैं, ऐसी कोई मांग नहीं की गई। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।